बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर क्या है बेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का है। ये उसी चैप्टर का बेसिकली कंटिन्यूएशन है जो हम कर रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो देखते हैं जी इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है। स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसका क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। जैसे 4 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2। अब इसे कहेंगे 4 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, 16 के बराबर होगी। ठीक है। उसके बाद है 36 को 6 के पावर 2 को आप कैसे रीड कर सकते हैं, इट कैन बी रीड एज 36, द स्क्वायर ऑफ 6 इज 36 और 6 टू द पावर ऑफ 2। इसको कैसे करते हैं, 6 टू द पावर ऑफ 2। ठीक है ना। उसके बाद इसको और भी कैसे होते हैं, 6 रेज टू पावर 6, ऐसे भी लिखा जाता है। ये कैसे लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है, 6 रेज टू पावर 2। ये कंप्यूटर में अगर आपको कहीं देखने को मिले तो ये नंबर अगर इस तरह से नजर आए, ये वाला जो साइन है ये किसका होता है, पावर का। पावर को एक और नाम भी दिया जाता है, क्या चीज़, एक्सपोनेंट। क्या, एक्सपोनेंट। एक और भी दिया जाता है इंडेक्स। क्या हो जाता है, इंडेक्स भी दिया जाता है। सब स्पेशली जब स्क्वायर रूट वगैरह की बात हो रही हो तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसलिए आपको कहता हूँ कि बुक के अंदर जो चीज़ें गिवन होती हैं सिर्फ वही नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि जो चीज़ आगे पीछे से भी होती है उसको भी कुछ करता है इसके अंदर बंदा एड्रेस कर लिया जाए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर हैं और उनके क्या दिए गए हैं, परफेक्ट स्क्वायर दिए गए हैं। तो 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या, 1 क्या है, 1 है। 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4 है। 3 का 9 है। 4 का 16, 5 का 25। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, नीचे शायद दिया भी है, देखते हैं। ओके, यहाँ पे ना मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ स्क्वायर्स की, जो कि आपको पहले भी बताई गई है इंटेलिजेंस की जब प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन जिसने नहीं सुनी है तो उसके लिए, कि अगर 1 का स्क्वायर हो, फर्ज करें मेरे पास कोई भी नंबर आता है 3081 और वहाँ पे उसका स्क्वायर लिया जा रहा है, तो यकीन माने कि वहाँ पे इंटेलिजेंस के स्पेशली पेपर में फिर एक ही तरीका उसका होता है, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है, यू हैव 22 सेकेंड्स टू डू इट। तो क्या होगा कि यूनिट प्लेस के ऊपर क्या आएगा। अब 3081 को मैं अगर 3081 से मल्टीप्लाई करूं तभी इसका परफेक्ट स्क्वायर मुझे पता चलेगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करें क्या आंसर आता है, 1। ये लाइन जो भी आपने लिख ली, नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे तो इसके नीचे क्या लगा देंगे, क्रॉस। इसका मतलब है यूनिट प्लेस के ऊपर जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर चेंज नहीं होता। इसका मतलब है कि 1, चाहे इसके जो भी नंबर है जिसके एंड पे 1 है, जब परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तो आंसर के आखिर पे क्या आएगा, 1। इसी तरह से जब 2 है तो 2 के अगर आखिर पे 2 हो तो उसके एंड पे हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह से अगर आखिर पे क्या हो बेटा, 3 हो तो क्या आएगा, 9 आएगा। 4 वाले के आखिर पे क्या आएगा, 6 आएगा। 5 वाले के आखिर पे 5 आएगा। 7 वाले के आखिर पे 9 आएगा। 6 वाले के आखिर पे 6 आएगा। 8 वाले के आखिर पे 4 आएगा और 9 वाले के आखिर पे 1 आएगा। 0 वाले के आखिर पे 0 आएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी। उसके बाद अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और आखिर पे 0 है तो 0 भी स्क्वायर ही होंगे, याद रखिएगा। अगर ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। क्या ये नंबर है, नहीं है, क्योंकि 0 स्क्वायर नहीं है, 0 स्क्वायर नहीं है। अगर ये लेट से क्या है 10,000, 0 स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझ लगी कि नहीं लगी। यूनिट नंबर की जो प्रॉपर्टी है या यूनिट प्लेस की जो प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर के नंबर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। और अगर 4 जवाब में से 3 अलहदा ना भी हों, 2 ज़रूर अलहदा हो जाएंगे। आपके पास कितने बच जाएंगे, सिर्फ 2। उनमें से आपने चूज़ करना होगा, फिर आप किसी और तरीके से उसको भी हल कर सकते हैं। लेकिन यह है कि एटलीस्ट कम से कम या तो सवाल मुकम्मल हल हो जाएगा या 50% हल हो जाएगा, और 50% आपको फिर चॉइस करनी होगी कि उनमें से कौन सा आंसर है। फिर आप पहले नंबर को देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर मालूम करना हो तो क्या करते हैं, उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये याद रखें। जो इवन नंबर होता है उसका स्क्वायर क्या होता है, हमेशा इवन होता है, और ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ऑड होता है। अगर इस सवाल पेपर में आ जाए कि जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर क्या इवन होगा या ऑड होगा, या इवन ऑड दोनों हो सकते हैं, तो क्या करें, कोई भी इवन नंबर ले लें। 2 मल्टीप्लाई किया 2 से, जवाब क्या आया 4। क्या जवाब आया, इवन नंबर। बस
किस पे टिक कर देंगे? इवन पे। ऑड ले लें, कोई भी ऑड ले ली, ठीक है। क्या जवाब आया? ऑड। क्या आया? ऑड। तो आंसर क्या होगा? ऑड। तो मैंने कहा है कि अगर सवाल हल नहीं हो रहा, तो क्या करना है? कोई उसका सैंपल ले लें, छोटा सा सवाल अपनी तरफ से, उसको हल करके देखें और उसमें फिट करके देखें कि क्या ये इसमें फिक्स होता है या नहीं होता। अगर फिक्स होता है तो जो आपका जवाब आया है उसी तरह का जवाब उसके अंदर भी मौजूद होगा, जिसको कि आप मार्क कर सकेंगे। बात समझ लगी कि नहीं लगी? प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ये वाले मैंने आपको बता दिए, 1, 9, 4, 6 वाले। अच्छा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसमें समझ लें, जो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एक और मतलब भी है, नंबर 0 1 से छोटा होगा, नंबर 1 से छोटा होगा। कोई भी नंबर जो 1 से छोटा है, उसका स्क्वायर हमेशा उससे कम होगा। लेट्स से देखते हैं क्या है मेरे पास, 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर ले लें, क्या आंसर आएगा बेटा? 1/4। अब 1/4 बड़ा है या 1/2 बड़ा है? 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/4 का क्या मतलब होता है? 0.25, ठीक है। इसी तरह से अगर ये 0.5 का आंसर ले लें तो इसका क्या आएगा? 0.25। अब कौन सा बड़ा है? 0.5 का मतलब क्या है? कौन सा बड़ा है? 0.5 या 0.25? आप बताएं, इनमें से कौन सा बड़ा है? 0.5 बड़ा है या 0.25 बड़ा है? ठीक है, बात समझ लगी है? नहीं लगी है? ये जो डेसिमल है उसके आखिर पे अगर 0 ना भी हो तो 0 क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। 0 क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अब पढ़ रहे 0.50 और 0.25, जब आप जिस तरह से आप नॉर्मल पढ़ते हैं, अगर डेसिमल के बाद किसी नंबर को देखना है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो आपने सारे को नहीं देखना होता, सिर्फ देखें उसमें पहला नंबर। इसमें देखें पहला नंबर कौन सा बड़ा है, किसका बड़ा है? ऊपर वाले का बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा होगा। डेसिमल में किसी नंबर को देखना हो कि कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है, तो क्या करते हैं? जस्ट डेसिमल के बाद पहला नंबर देखें। अगर वो बराबर हैं, लेट्स से कि वो इक्वल हैं, मैंने इक्वल कर दिए और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया? 3 डाल दिया। अब क्या देखें? ये दोनों इक्वल थे। अब अगले को देखेंगे, इसका नंबर बड़ा है या इसका बड़ा है? किसका बड़ा है जी? इसका बड़ा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये समझ लगी कि नहीं लगी कि कैसे छोटे और बड़े को आइसोलेट करते हैं डेसिमल्स के अंदर? इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो का यही कहानी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि आपके बुक के सिलेबस में कवर नहीं होती, एडिशनल होती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, वो हमेशा क्या होगा? अपने से छोटा होगा। अब सवाल आ गया ये वाला, सेम यही कि स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन इटसेल्फ या ग्रेटर देन। अब आपको समझ नहीं आई, आपने स्टेटमेंट बड़ी समझ नहीं आई, क्या करें? कोई भी फ्रैक्शन ले लें। लेट्स से मैंने क्या ले लिया? 1/3 ले लिया। यहाँ पर उसने क्या कहा था? द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया, उसके बाद क्या ले लिया? उसका स्क्वायर। नंबर छोटा लेना, याद रखिए, बड़ा नंबर नहीं लेना। बड़ा नंबर लेंगे तो फिर आपके लिए उसको डिसाइड करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो जनाब अली क्या है? वो लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। तो इसको देखें, इसका जवाब क्या आ गया? 1/9। अब ये मुझे पता है कि 1/3 और 1/9 में से कौन सा बड़ा है? 1/3 का मतलब होता है 0.33 और 1/9 का क्या मतलब होता है? 0.1। अब देखिए कौन सा इसमें से बड़ा है जी? 0.33 बड़ा है। इसका मतलब है पहले 1/3 था, अब क्या हो गया? 1/9 हो गया। नंबर क्या हो गया? छोटा हो गया। तो उससे आप अपने सवाल को देख सकते हैं कि मैंने किस आंसर को मार्क करना है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? कि मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। क्या होते हैं? वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। तो बाज़ औक़ात आपको उसके हिसाब से समझ नहीं लगती, तो फिर हम क्या करते हैं? उस वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर? नंबर्स के अंदर। उसकी मदद से हमें बड़े आसानी से सवाल क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। ये वही बात है कि कोई भी नंबर 1 से छोटा हो, 1 से छोटा जो भी नंबर होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। 1 से नंबर जो भी छोटा होता है वो क्या होता है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन एंड लेस देन 1 सेम एक ही चीज़ है। इसी तरह से डेसिमल में हो अगर नंबर कोई 0.7 है, 1 से छोटा है, अब इसके फ्रैक्शन लेंगे तो वो स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा? अपने से छोटा आएगा। 0.7 को 0.7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 0.49। अब 0.49 बड़ा है या 0.7 बड़ा है? किसको देखेंगे? जस्ट पहले नंबर को देखें। 0.7 है, यहाँ पे क्या है? 4 है। इसका मतलब है ये नंबर क्या है? बड़ा है। इसका मतलब नंबर क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? एक्सरसाइज पे आ गए, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा इसके ऊपर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्क्वायर्स। तो क्या करना है बेटा? आपस में मल्टीप्लाई करना है। कर लेंगे? मुश्किल है?
ओके जी। उसके बाद क्या चेक विद द फॉलोइंग नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे जी परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं है? एक तो आपको याद कराए हुए हैं, एक तो आपको मैंने याद कराए हुए हैं। सेकेंडली क्या करना होता है, उसके फैक्टर्स देख लेने होते हैं। हम कोई भी नंबर हम देख लेते हैं। लेट्स सी के हम 912 को ले रहे हैं, चेक करते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। टेबल कौन सा जाएगा इसके ऊपर जी? आपने छोटे से छोटा नंबर लेके जाना है, याद रखिएगा। अगर आपने बड़े नंबर ले गए तो फिर आप नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले 2 वाला टेबल लेके जाएंगे बेटा, तो 2 4 इज़ 8, 1 बच गया 11, 5 2 इज़ 10, 1 बच गया 12, ठीक है, 6 2 इज़ 12। नेक्स्ट 2 वाला टेबल 228, नेक्स्ट 2 वाला टेबल 114, 2 वाला टेबल कितना हो जाएगा जी 57। अब क्या है जी 3 का टेबल 19। देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, सारे पेयर होने चाहिए। सारे क्या होने चाहिए? पेयर होने चाहिए। हमारे पास क्या सारे पेयर मौजूद हैं? तो आंसर है कि नहीं है, कि नहीं है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक और को चेक करते हैं। हमारे पास क्या है जी, लेट्स से कि 3025 इसके ऊपर क्या 3 का टेबल जाता है? नहीं जाता, तो नहीं जाता। क्या है? नहीं जाता। अब इसके बाद क्या है, 5 का टेबल है, 5 6 इज़ 30, 0 5 5 इज़ 25। नेक्स्ट दोबारा 5 का टेबल जाएगा, 5 1 इज़ 5 10, 5 2 इज़ 10, 1 2 1, ठीक है, 11 11 11 इज़ 21। तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज वी हैव अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। अगर फैक्टर पेयर में है, अगर फैक्टर क्या है? पेयर में है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर फैक्टर क्यूब में है, अगर फैक्टर क्यूब में है, मतलब 3 3 है, तो देन इट इज़ अ क्यूब। अगर जोड़े हैं, अगर फैक्टर्स के क्या हैं? जोड़े हैं, तो बेटा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। और अगर फैक्टर ट्रिपलेट में होंगे, 3 3 होंगे, तो फिर क्या होगा? वो एक क्यूब होगा। वो क्या होगा? एक क्यूब होगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? आगे देखते हैं। हाँ बेटा, इधर से एक निकलेगा और इधर से भी। चलें ये भी एड्रेस कर देते हैं कि वो किस चीज़ का फैक्टर होगा। जोड़े में से एक एक उठा लेना है, जोड़े में से एक एक उठा लेना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 11 इज इक्वल टू 55, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट्स से 1600 है। तो 1600 मैंने बताया है कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आखिर पे 2 जीरो होंगी, उसके आखिर पे 2 जीरो मौजूद हैं। जीरो अगर स्क्वायर में है, जीरो अगर किस में है? स्क्वायर में है, तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। लेकिन लाजमी नहीं है, लेकिन लाजमी नहीं है। अब देखते हैं क्या है 1600। अब हम देख लेते हैं। तो 2 800 बेटा, 2 क्या आ जाएगा 400, 2 200, 2 100, 2 50, 2 25, 5 25, 5 1। तो कितने हमारे पास देखें जोड़ा है, जोड़ा है, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। तो इनमें से एक एक ले लें। 2 × 2 4, 4 2 इज़ 8, 8 5 इज़ 40। नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल, आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले नंबर को ऊपर के साथ, नीचे वाले नंबर को नीचे के साथ। बात समझ में? अब 25/28 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई करें 25 को, नीचे मल्टीप्लाई करें 28 को। 0.33 का कैसे निकलेगा? 0.23 से। 821 से मल्टीप्लाई करें, 63 से मल्टीप्लाई करें, 80 से मल्टीप्लाई करें, 72 से मल्टीप्लाई करें। हो गए सारे? चलें जी, ये हो गई एक्सरसाइज 1.17।